को दूर से देखा तो ऐसा लगा चिंगाडर वाली बाइक है। क्या स्टाइल है। अरे बारिश में भीग रहे हो। रात के 3:56 हो रहे। इसका मतलब है 4 बज चुके हैं। इंसान इस टाइम पे गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन हम यहाँ से कपड़े निकाल रहे। वाई? बिकॉज बताता हूँ। टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड एंड अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगा बिकॉज इट मिडल ऑफ द नाइट, और मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि रात के 4 बजे लोग गहरी नींद में सोए रहते और हम कपड़े निकाल रहे। क्यों निकाल रहे? बिकॉज मैनास कन्विंस कर रही है कामरान को कि कामरान भाई हमारे साथ चलो। बिकॉज थोड़ी देर पहले यहाँ पे सलमान और खुशबू बैठे थे, कम्मू बैठे थे, हम सब चिल कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन सबको ध्यान हुआ कि हम चलते हैं कहीं। कहाँ जा रहे हैं वो तो नहीं बता सकते, लेकिन इट्स गोना बी अमेजिंग जर्नी एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कन्विंस कामरान। कम्मू छिछोरे के अंदर में वरुण जैसा रहता है ना, फुकरे वाला हीरो वरुण अपना वरुण शर्मा दोस्त है अपना, वैसे ही है मेरा कम्मो। मेरी कम्मो चलो, तो कम्मो को कन्विंस कर रहे। और तभी तक के मुझे मेरा सामान पैक करना है, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ भूल गया तो तकलीफ हो जाएगी। तो फटाफट पैक करते। और कहाँ जा रहे वो तो आपको जाने के बाद ही पता चलेगा। अपना बैग रेडी, इधर है अपने जूते और एक्स्ट्रा चप्पल, ये कपड़े, और ये कपड़े हमने लिए थे लॉकडाउन के पहले जो अब पहनेंगे। परफ्यूम होना बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए। चार्जर मेरे कैमरे का, चार्जर मेरे लैपटॉप का, और मेरा लैपटॉप, और ये अपना एक बैग। लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है, क्या बताता हूँ। तो मिसिंग ये है BCAA और पीनट बटर, लेकिन इसके अंदर में अपन ने जूते रख दिए, तो अपन ये वाले बैग के अंदर में ये डालेंगे फटाफट और फिर निकलेंगे। एक्चुअली में मुझे ना जाने के लिए इसके लिए घंटा लगा। पिंक वाला बैग भी मैं उठाऊँ, काला वाला बैग भी मैं उठाऊँ, और ये कम्मो, मेरी कम्मो, इसने सबको चढ़ाया कि चलो चलो जाते हैं रातों रात। इसने बनाया प्लान और खुद ही बोला नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, समझो ना भाई। चलना कम्मो, कम्मो अभी भी टाइम है कम्मो, कम्मो चलना, कम्मो कम्मो। भाई वजन ज्यादा है, लिफ्ट के साथ में जाएंगे नीचे। चलो आप इधर आ जाओ, आप मेरे को चाबी दे दो, और आप इधर आ जाओ, और आप जो हो साइड में हो जाओ, बिकॉज दूसरे भी बैग्स आ रहे हैं। ये मतलब अटका के रखना है। कल्प्रिट कपल आ चुके हैं जिन्होंने रातों रात नींद हराम करके, देख रहे हो, अरे सामने आओ, ये देखो मिस्टर सलमान द कोच लाइफ बैग वैग लेके। तो ऐसा नहीं है ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हैं। यार मैं बहुत काला लग रहा हूँ, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। खुशबू कितना छुप रही है कैमरे से, देखो ये देखो। चल बेटा चल, कहाँ लेके जा रहा है पता नहीं, रातों रात प्लान बनाए। कहाँ जा रहे हो तो पहुँचने के बाद ही बताएंगे। कन्विंसिंग चल रही है टाइम पे गाड़ी में थोड़ी जगह नहीं आपने उनको। कम्मो गलत कर रहा है तो कम्मो तेरे को याद रखेंगे, तो बहुत काला लग रहा है कम्मो। चल पीछे। अरे नहीं अरे भाई मेरी बात मानो। अरे क्या नहीं भाई ये कैंसिल कर रहा है टाइम पे। अरे भाई ये गरीब आदमी नीचे S क्लास खड़ी है इसकी। साला ये जानबूझ के नहीं आ रहा था, इसको मालूम था हम लोग इसके S क्लास लेके जाएंगे इसके लिए। नहीं भाई ये लेके जाओ। बिल्डिंग मेरी वहाँ पे है और ये भाई साहब गाड़ी बाहर रखा है। क्यों नहीं आ रहा तूने? गाड़ी की वजह से ना। अरे नहीं भाई गाड़ी लेके जाओ, मैं ऐसा ही जाता हूँ। वैसे भी आगे रिक्शा खड़ी है, बैठ जा उसमें तू। चल कम्मो, विल मिस यू कम्मो। रोड एकदम खाली है और एकदम डिसेंट स्पीड पे चलने के बाद में भी 40 मिनट्स में हम पहुंच गए वाशी। और आपको ये पीछे गया हुआ बोर्ड से शायद हिंट मिल जाए हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो सिर्फ मिडवे का बोर्ड है। तो फिलहाल गाड़ी चलाने पे फोकस करते, बिकॉज अभी तक के सवेरा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इसका टाइम लैप्स लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पहला स्टॉप 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लगा। वी आर एट फूड मॉल। ये पनवेल के आगे है ना? हाँ यार ये तो पनवेल के आगे निकल गए ना हम लोग। हाँ पनवेल के आगे, हाँ पनवेल के आगे है, लोनावला के पीछे है। इट्स अ फूड मॉल। क्या खाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग? ये देखो ये तो सो के उठी है, मज़ा आ रही है। सोचो मैं कितना अच्छा ड्राइवर होऊंगा। तो तुम लोगों को पता है पहली बार एक क्रेटा लेके मेरे को 1 साल हो गया है। आज मुझे पहली बार पता चला कि अगर तुम 120 की स्पीड से ऊपर जाते हो तो गाड़ी कंटिन्यूसली सेंसर बजाती है। बिकॉज ये कॉपीराइट मुझे आएगा।
तो वो कॉपीराइट की वजह से स्टॉप कर दिया था। इतनी मेहनत करो उसके बाद कॉपीराइट आएगा, वैसे व्यू नहीं आते और फिर आप लोग बोलते हो कि यार चैनल पे तुम लोग ब्लॉग नहीं बना रहे हो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि 1 साल के अंदर में मुझे अभी रह के रियलाइज़ हुआ कि मैंने आज तक के 120 की स्पीड क्रॉस ही नहीं करी है। ऐसा नहीं कि मैं कभी हाईवे पे नहीं गया, एक महीना पहले ही मैं लोनावला आया था और मैंने गाड़ी में ही आया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। बट जो भी है, जैसा भी है, फिलहाल आप देख सकते हो टॉयलेट की साइन है, तो मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ, उस बात की बात बाद में करेंगे। वो लोग मैकडोनल्ड्स खा रहे थे और मैंने सोचा मैं सबवे खा लूँगा, लेकिन जब तुम ट्रैवल पे निकलो तो ट्रैवलिंग भी और सिचुएशन भी बोलती है कि तुम हेल्दी नहीं खा सकते। वो बोला सर और आधा घंटा जाएगा, और मेरे को आधा घंटा नहीं है वेस्ट करने के लिए, बिकॉज लंबा ड्राइव करना है। तो मैंने लोगों को बोला था कि भाई टेक अवे ले लो, अब जाके मैं भी मैकडोनल्ड्स ले लूँगा। मैं आपके सामने इतने सारे बर्गर लिए, आप मुझे थोड़े से फ्रेंच फ्राइज दे सकते हो? वो जैसा नहीं चने वाले भैया को बोलते ना, भैया थोड़े चने दे देना, थोड़ा सेंग भी डाल देना। ये देखो कार्ड भी मेरा, पिन भी मैं ही डालूँ भाई। थोड़े से फ्राइज मिलेंगे, थोड़े से, इतने से। क्राइंग खुशबू, वाई यू क्राइंग? खुशबू क्यों? लेकिन सब बोल सकते हैं कि ये रो रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये रो रही है, ये रो रही है, अरे रो दी, अरे रो दी, अरे इसका बर्गर जल्दी दो, ये रो रही है, भूख लगी है इसको। को दूर से देखा तो ऐसा लगा चिंगाडर वाली बाइक है। क्या स्टाइल है। तो देख रहे हो दूर से, अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा नजदीक जाके दिखा तो अभी हम लोग पहुंच गए पुणे, और आप लोग गैस करते रहो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड में तो बता ही दूंगा, लेकिन अगर बीच में आपको गैस हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो और ईमानदारी, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अगर गैस हुआ है बीच में तो ही बताना, वरना एंड तक के देखना, और मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी देख के मत बताना, नहीं तो चीटिंग है, समझ रहे हो। फिलहाल खुशबू रो रही है। तो अभी हम लोग पहुंच गए पुणे। पुणे एक ऐसी जगह है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज पुणे में जो मेरे साथ हुआ है तो बहुत ही अच्छा हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ भाई। पुणे में जुनैद कलीवाला को जेके का खिताब मिला था, बिकॉज 2013 में जो मेरा पहला शो था शेरू क्लासिक, जिसमें मैं फर्स्ट प्लेस मारा था, वो यहीं पुणे में हुआ था। और वो आप सामने देख रहे हो, वो आप देख रहे हो ऑर्चिड होटल, उसके बाजू में स्टेडियम है, बेलावाड़ी स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है। एंड यही स्टेडियम पे एक ट्रेनर से एथलीट बना था और जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैं जब भी पुणे आता हूँ, अगर व्लॉगिंग करता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि इसको कवर करूँ, बिकॉज जब भी ये लोकेशन पे आता हूँ तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज वो एक वक्त था और आज एक वक्त है। वो भी क्या दौर था और ये भी क्या दौर है। फिलहाल कंसंट्रेट करते गाड़ी चलाने पे। एक्सप्रेस वे पे चलाने इतना मज़ा आ रहा था ना कि पूछो मत। और ये देखो यहाँ पे हम लोग फुल ट्रैफिक जैम में अटके हुए, एकदम फुल ऑन ट्रैफिक जैम है। और इसकी विकेट जा चुकी है, ये सो रही है, तो सलमान भाई उसको सुला रहे। ट्रैफिक देखने के बाद में ना अचानक से नींद आने लगी। मस्त एक्सप्रेस वे पे चला रहा था, कोई खड्डे नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ले रपारप ले फटाफट। लेकिन यहाँ पे जब से एक्सप्रेस वे ख़त्म हुआ है, खड्डे आ रहे, लोग बीच में आ रहे, और अभी ट्रैफिक भी आ गई। पैसे ले लो भाई, जाने तो, बहुत नींद आ रही है। फटाफट अपनी अटकी हुई। मैं अच्छा खासा वो लाइन में था, वो वाले ट्रक के आगे। अब मैं सोचा कि ये लाइन फास्ट जा रही है, यहाँ आया तो देखो वो ट्रक कहाँ पहुँच गया और मैं यहीं बैठा हूँ। चल भाई, ये इज्जत का सवाल है, गालियाँ मिल रही है। हाँ, वो ट्रक के आगे जाके रुकने का अपने को अभी। अरे रे इधर ही रुक गया इसकी। तो ये लिखा है नो हॉकर जोन। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था ये हॉकर इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो पढ़ी लिखी बाजू में मैडम ने बोले इसको बोलते फेरी वाले, और फेरी वाले अलाउड नहीं है। तो भाई साहब ने पूरा ठेला डाल दिया। हक के अंकल, तुम ही एक पेरू वाले हो, एक नंबर। पीछे गजरे वाले भी थे। मैं फाइनली सोचा कि ये ट्रक के आगे मैं था, चलो मैं इसके आसपास आ गया। तो 18 नंबर के बूथ में अगर आप गौर से देखो, मैडम ही उठ के चले गए। अरे मैडम आ जाओ, किधर गए तुम, जल्दी वापस आओ। मैडम आ गए, मैडम आ गए। मैडम दिखेगा किसी को आते हुए? दिखेंगे, रुको तुमको वापस दिखेंगे। ये देखो, दिखे ना मैडम? क्या मैडम आराम फरमा रहे। खुशबू क्यों रो रही है? खुशबू क्यों रो रही है? खुशबू के डार्क सर्कल आ रहे हैं। खुशबू क्यों रो रही है? खुशबू क्यों रो रही है वो इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो अभी हम लोग रुके, ये कोई ढाबा है, कोई रेस्टोरेंट है, इसका नाम है प्रकाश ओनली वेज होटल। यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम करेंगे, बिकॉज बच्चे लोगों को थोड़ा वॉशरूम जाने का था। और ये है समवेयर नियर इन कोल्हापुर। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि कोल्हापुर ये रास्ते में आता है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से कोल्हापुर आने का था।
बट कभी मौका नहीं मिला, कोई लेके नहीं आया मुझे कोल्हापुर। तो मैं सोचा था कि किसी दिन कोल्हापुर जाऊंगा, तो चलो कोल्हापुर गांव में या सिटी में तो नहीं जा पाया, लेकिन बाहर बाहर रोड से तो जा ही रहा हूँ। बाकी अगर पता रहता तो मेरे कोल्हापुर में काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं मेरे कोल्हापुर में, तो वो लोगों से मिल लेता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। उधर आना, देना। अरे क्यों डर के भाग रहा है? कितने का है? 20 का एक है, 50 का दो। 20 का एक 50 का दो। 20 का एक है, 50 का दो। तू अभी बोला 20 का एक 50 का दो। 30 का एक। आगे आगे तो आ। ये कहाँ के लड्डू है? ये घर में बनते हैं एकदम घर किधर है? प्योर। इधर ही है। इधर किधर? इधर अपना वराड़े। अच्छा, एक कोल्हापुर किधर है? कोल्हापुर से अभी 80 किलोमीटर है। अच्छा 80 किलोमीटर। मेरे को तो लगा कोल्हापुर पीछे है। इसमें क्या क्या होता कुछ? अच्छा, इसमें क्या क्या डाला सही से बताना। प्योर गुड़ है, ओरिजिनल एकदम। झूठ बोला तो फिर, गुड़ का जो अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो इसके बाद कुछ नहीं बिकेगा तुम्हारा आज। या अल्लाह। तो सच्ची बता दो। एकदम सही है, एकदम खा के आके देखो मेरे सामने। नहीं तुम सच बताओ क्या क्या डाला है इसमें? गुड़ है कि शक्कर है? शक्कर आज भी एक दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पक्का ना? देखो मैं डाइट पे, मेरा डाइट नहीं खराब होना चाहिए। नहीं। खुशबू क्या होता है? चॉकलेट लेके आते। अबे लड्डू खाओ, लड्डू। बाय द वे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो चिक्की होती है ना, बहुत सारे बॉडी बिल्डर को मैंने देखा इससे कार्ब लोडिंग करते हुए। सलमान तुझे पता है, बहुत सारे लोग इससे कार्ब लोडिंग करते हैं, इससे चिक्की से। वो बात अलग है, जिसको जो सूट कर जाए। मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे लोग इससे कार्ब लोडिंग करते हैं। फिलहाल मैं भी लोडिंग कर रहा हूँ। गाड़ी पे बैठा है कि शादी के मंडप में बैठा? ए रे बाबा, ये साइड चल, उड़ जाएगा मास्क के साथ तू भी। फाइनली इन कोल्हापुर, और ये बहुत अच्छा नाम लगा, होटल ऑरेंज। तो आई होप कि इसका खाना भी अच्छा होगा। और एक ही लड़की पूरे मजे उठा रही है, ये खुशबू पूरी टाइम सोई है। ये देखो देखो, पूरी टाइम सोई है और रोई है, खाली सोते रहती है और रोते रहती है खुशबू। बट वाई यू क्राइंग खुशबू, वाई यू क्राइंग? होटल ऑरेंज में आई होप कि ऑरेंज खाना हो। फिलहाल वॉशरूम यूज़ करते, तुम कुछ खाना ऑर्डर करो। मैकडोनल्ड्स के बर्गर ने जो पेट खराब और गला खराब किया ना, पता नहीं, ऐसा लग रहा है वो स्पाइसी चिकन बर्गर को उसने पर्पसली हम लोगों को तीखा करके दिया था, है ना। सबकी वाट लगी पड़ी है, सबके गले जल रहे। और ये देखो सीधे साधे बच्चे लोग क्या खा रहे हैं? दाल खिचड़ी। ये खुशबू रो क्यों रही है यार? खुशबू अरे देखो क्यों रो रही है। ये वीडियो के एंड में ज़रूर पता चलेगा कि खुशबू क्यों रो रही है। मैं कुछ नहीं खा रहा भाई, क्योंकि मुझे गाड़ी भी चलानी है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, तो मुझे ख्याल रखना। गाड़ी में चला नहीं मैं गाड़ी चलाएगा, अपन गाड़ी चलाएगा, तेरा भाई। कभी बोलते ना कि ऊँट पे बैठो तो कुत्ता काट लेता, वो हिसाब हुआ है। क्या हुआ? दाल खिचड़ी भी तीखी निकली। हाँ खुशबू तीखी है। और ये देखो इसके लिए ये ऑप्शन बेस्ट था, कुछ नहीं खाने का, अंदर BC पड़ा, वो पी लूँगा। इतनी जोर से नींद आ रही थी मुझे, तो लास्ट के कुछ 150 किलोमीटर बचे थे, तो मैंने सलमान को बोला भाई गाड़ी चला। लेकिन सलमान गाड़ी चला रहा नहीं है, गाड़ी रोक रहा है घड़ी बीच में। एक्चुअली गलती उसकी भी नहीं है, बिकॉज उसको मैनुअल कार की आदत है और ये ऑटोमेटिक कार है। तो जैसे मैं सोता हूँ सलमान एक झटका मारता हूँ, तो क्या हो गया। और एक तो 15 मिनट में ना गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि मुझे वापस उल्ट जैसा हो रहा है। ये सब सलमान की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको मोशन सिकनेस हो रहा है, तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी। और एक बात मेरे को बतानी थी कि यार हमारा इंडिया कितना ब्यूटीफुल है यार। एक्चुअली मैं हमेशा काम के लिए जब भी कहीं जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, मीन से नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट रोड ट्रिप है। हाँ, ऐसे बेवकूफ़ लोग भी रहते हैं जो जानबूझ के गाड़ी के आगे आके जाएंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलता, कभी वो ब्यूटी देखने का मौका ही नहीं मिला। आज कितने टाइम बाद मैं, कोई काम नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे चिल करने के लिए रात में बैठ के चिल कर रहे थे। ये भाई साहब हमारे घर पे आए थे, फिर ये रोने लगी, तो हम लोग बैठे बैठे प्लान बना लिए, सुबह 5:15 बजे निकल गए और अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 1:40 तो हो गए, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले, अभी तक के पहुँचे नहीं है। और कितना है? 130 किलोमीटर और है। आप लोगों को अभी तो उस पर वाइट कलर का पट्टा लगा ना, इसके लिए। अब तो गैस कर ही लिए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब नहीं किए
तो लास्ट तक के देख लेना, 2 चीज़ें पता चलेगी, एक मैं कहाँ जा रहा हूँ और दूसरा ये खुशबू क्यों रो रही है थी। अभी और 100 किलोमीटर बाकी है डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, लेकिन हम लोगों को वो रोड पे से हम लोग आ रहे थे और ये दूर से एक वाटरफॉल दिखा, तो मैंने बोला चलो जाते पिक्चर विक्चर लेते। तो अभी वाटरफॉल की तरफ जा रहे, गाड़ी इससे ऊपर नहीं आ सकती तो हम लोग यहाँ से वॉकिंग जा रहे। और ये देखो, ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो ये वाटरफॉल है जो हम लोगों को वहाँ से दिख गया। तो ये वाटरफॉल जाता है, बता दो रुको, ऐसे 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 एंड में ये हो जाता है उसका। तो सोचे ऊपर जाके देखते कहीं मौका मिले पिक्चर विक्चर निकालने का। तो देखो हम लोग को क्या मिला। तो ये जो वाटरफॉल है ये बेसिकली आ रहा कहाँ से, देखो, वाओ। हाँ इट्स अ लेक। नो इट्स अ लेक और इट्स अ डैम। ए भाई लेक या डैम है, एक बात बोलो। मैं पूछ रही हूँ। ये मेरे को नहीं मालूम क्या, मेरे को मालूम है पानी बह रहा है और इसको झरना बोलते हैं। क्या शूट कर रहा है भाई? चालू है रिकॉर्डिंग। क्या तेरे को मैं टैक्सी वाला लग रहा हूँ ऐसा करके? साले बारिश कितनी हो रही, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तुम्हारे एक्सेंट से टैक्सी ड्राइवर ही लग रहा है। कहाँ जाना है भैया? अरे बारिश में भीग रहे हो? वो रूट गई है वो। अरे ये सलमान, इधर बाजू में। ओ भाई साहब, फाइनली आफ्टर ड्राइविंग 13 घंटे की ड्राइव करने के बाद, आधा घंटा इधर उधर भटकने के बाद, होटल साइन अप करने के बाद हम पहुंच गए गोवा। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था जी। कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, जस्ट बैठे बैठे चिल कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन सबने एक दूसरे की मस्ती चालू करी, चलो चलते चलते, और मस्ती चालू करने वाला था कम्मो। एंड में यही हुआ कि कम्मो नहीं आया और मैं, सलमान, खुशबू और महनाज आ गए। तो आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद होगा, बिकॉज मेरे में ताकत नहीं इससे ज़्यादा इस व्लॉग को कंटिन्यू करने की। बिकॉज जो लास्ट के 200 किलोमीटर ने जो मेरी बैंड बजाई है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा उसको। बिकॉज मुझे लगा 200 किलोमीटर के लिए 5 घंटे क्यों दिखा रहा है। जब मैं रास्ते पे आया तब मुझे समझ में आया कि 5 घंटे क्यों दिखा रहा है। तो बहुत मेहनत की। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग बिल्कुल नहीं।